ऐसी नंद किसी को न मिले। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? यहाँ हो नंद जी, बर्तन धुलने जा रही हूँ। बोलो, अब क्या चाहिए आपको? भाभी खबरदार, जो एक भी बर्तन को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? चलो जाओ कमरे में, जाकर आराम करो, मैं बर्तन धुलती हूँ। माँ जी, देखे ना अपनी बेटी को। बहू, मैं तुम दोनों ननंद भाभी के बीच में नहीं बोलूँगी। अरे चलो, जाकर खाना ही बना लेती हूँ। भाभी, मैंने अभी क्या कहा तुमसे? चलो जाओ कमरे में, मैं बनाती हूँ खाना। हे भगवान, ये मुझे कैसी ननंद मिली है, जहाँ भी जाओ पीछे पीछे चली आती है, कोई काम करने ही नहीं देती है। कपड़े धुलने जाओ तो बोलेगी भाभी आप जाओ रानी की तरह आराम करो, कपड़े मैं धुलूंगी। किचन में जाओ तो कहेगी भाभी जाओ तुम महारानी की तरह बैठकर बस खाओ, खाना मैं बनाऊंगी। झाड़ू पोछा करने जाओ तो वहाँ भी आ जाती है कि भाभी आप जाओ आराम करो। मैं किससे जाकर अपनी दर्द भरी कहानी बताऊं कि मेरी ननंद मुझे कोई काम करने ही नहीं देती और मुझे दिन रात आराम करवा के कितना टॉर्चर करती है। माँ जी, मैं बोल देती हूँ आपसे, इसकी शादी करवा दो ताकि ये जाए यहाँ से और अपने पति को टॉर्चर करे। भाभी, आप माँ बनने वाली हो और ऐसे समय में आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। घर के काम के लिए मैं हूँ ना। अगर आप काम करोगी तो मेरे इस होने वाले छोटू का ध्यान कौन देगा? देख रहे हैं आप, आपकी बहन कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मैं बोल रही हूँ इसकी शादी करवा दो, तभी ये मेरा पीछा छोड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, मेरी शादी करवा दो ताकि आपकी बीवी इस पूरे घर में अकेली राज करे और मेरे होने वाले छोटू का भी ध्यान न दे। भैया, आप हंस रहे हैं। मैं जब नहीं रहूंगी ना तो देखना, सबसे ज्यादा भाभी ही रोएगी। नंद जी, खबरदार जो दोबारा ऐसी बातें कही तो। मैं नहीं रहूंगी का क्या मतलब है? दोनों नंद भाभी भावुक हो जाती हैं। ऋचा और उसकी भाभी सीमा में सगी बहनों जैसा प्यार था। वो एक दूसरे से रूठती भी थी और एक दूसरे को मनाती भी थी। एक दिन ऋचा को देखने लड़के वाले आते हैं। ऋचा की शादी भी हो जाती है। सीमा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो ऋचा को बहुत मिस करती है। शादी के कुछ समय बाद ऋचा अपने मायके आती है। सीमा ऋचा को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो शादी से पहले हुआ करती थी। सीमा ऋचा से बात करती है। क्यों नंदरानी, आखिर आ गई मुझे फिर से परेशान करने? कब जाएंगी आप ससुराल? ऋचा बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुरा के अपने कमरे में चली जाती है। सीमा को थोड़ा अजीब लगता है। वो ऋचा के पास जाती है और पूछती है, ऋचा, सब ठीक तो है ना? ऋचा कहती है, हाँ भाभी, सब ठीक है। नहीं, कोई बात तो है जो तुम छुपा रही हो। ऋचा फूट फूट कर रोने लगती है। सीमा ऋचा को गले लगाते हुए कहती है, चुप हो जाओ ऋचा और मुझे बताओ कि क्या बात है। भाभी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। मुझसे पैसे के लिए शादी की थी। मेरी सास मुझसे दहेज की डिमांड करती है और मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे धमकी देते हैं कि वो लोग मुझे छोड़ देंगे। क्या करूं भाभी, समाज क्या कहेगा मेरे बारे में? सीमा कहती है, चुप, इतना सब हो रहा था तुम्हारे साथ, तुमने एक बार भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। ये तुमने सही नहीं किया। ऋचा, अरे नंद भाभी का रिश्ता तो वैसे ही बदनाम है और आज तुमने भी मुझे पराया कर दिया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं डर गई थी। डरना तुमको नहीं ऋचा, उन लोगों को चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, हम जाकर उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। सीमा ऋचा को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और ऋचा के ससुराल वालों को गिरफ्तार करवाती है। सीमा ऋचा को घर लेकर आती है और सबको सच्चाई बताती है। सीमा और ऋचा के रिश्ते को सब मिसाल देते हैं और कहते हैं, नंद भाभी का रिश्ता हो तो तुम दोनों जैसा, वरना ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।